मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की। मैं 2 दिन से कैद में थी वहाँ पे। मुझे खाने को भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ कावे पे जोर दिया था। कावा पिला के फिर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। बेहोशी हालत में थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। कावा पिलाते थे, निशावर चीज़, उन्होंने मुझे वही पिलाया और मुझे चक्कर से और उल्टियाँ सी लगी हुई थी। मैं खौफजदा थी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं सिर्फ मुसलसल यही कह रही थी कि मेरे घर में कॉल करवाएं। वो जो वो मौलाना साहब हैं, उन्होंने आपके साथ इससे पहले कितनी मर्तबा ये बदसलूकी करने की कोशिश की? एक लड़की थी जिसकी बेटी पैदा हुई है, उसी मदरसे में, उसके साथ भी ज्यादती की है। गरीब थी, कुछ कह नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी बात को दबा दिया था। मैं भी गरीब हूँ, मगर मैंने इसीलिए ये कदम उठाया ताकि मुझे इंसाफ मिले। आवाम है, आवाम की बच्चियाँ आगे, वो भी तो पढ़ती हैं, वो भी किसी अदारे में। उनकी इज्जत मैं चाहती हूँ, मेरी इज्जत तो चली गई है, उनकी इज्जत है आगे। वहाँ पे ये 3 बच्चियाँ भी हैं जिनके साथ इस तरह काम किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट। मैं हूं नकी गर्देजी। चंद दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक गैर इखलाकी वाक़या मुस्कान निसार के साथ पेश आता है रावलपिंडी में, पीर वदाई की हदूद में। इनसे हम बात करेंगे कि वाक़या किस तरह पेश आया, इनके जो उस्ताद हैं उन्होंने इनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की, ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया, ये कैसे पेश आया और इसकी नौबत क्या आई? हफ्ते का दिन था और मैं क्लास में बैठी हुई थी, सबक पढ़ रही थी। उस्ताद जी का आने का वक्त हो गया था और उस्ताद जी कमरे में चले गए थे। और फिर वहाँ की जो उस्तानी इशरत है, उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़ाया और रजिस्टर जैसे ही पकड़ा दिया था, उन्होंने फिर मुझे समझाया कि उस्ताद जी जो कहेंगे आपने मानना है, अगर आप उनकी बात नहीं मानोगी तो आप कभी कामयाब आगे नहीं हो सकती। फिर उन्होंने मुझे उस्ताद जी के कमरे तक छोड़ा। जब छोड़ दिया था तो उस कमरे के 2 दरवाजे हैं, जो एक हाल का और एक कमरे का दरवाज़ा है। जो कमरे का दरवाज़ा था वो पहले से बंद था और जो हाल का था वो खुला हुआ था। मैंने जैसे रजिस्टर रख लिया था तो मैं जाने लगी थी। फिर उस्ताद जी ने कहा, उस उस्ताद ने कहा कि रुको। मैं जब रुक गई थी तो उस्ताद खड़े हुए हैं, मेरे करीब आए हैं। फिर वो जो इशरत थी वो उनके साथ मिली हुई थी, सब कुछ देख रही थी। उसके बाद फिर वो आई हैं, उन्होंने दूसरा दरवाज़ा उस्ताद के साथ मिलकर उन्होंने दूसरा दरवाज़ा भी हाल का बंद कर दिया था। फिर वो जो इशरत थी वो बैठ गई थी। फिर उन्होंने मिलकर मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है और मुझे मारा भी है। मेरे निशानात भी, मुझे निशान भी बहुत ज़्यादा पड़ गए थे मेरे चेहरे पे और माथा भी मेरा टकराया गया है। बहुत मारा है मुझे उन्होंने। और वो उन्होंने एक हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़े, मुंह से बात करें। उन्होंने एक हाथ के बजाय मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उन्होंने कहा घबरा रही हो आप। मैंने कहा मैं घबरा नहीं रही। कहा डर रही हो? मैंने कहा मैं नहीं डर रही। फिर उन्होंने कहा कि आप खौफजदा हो रही हो, डर रही हो आप, इसीलिए तो आप कह रही हो कि मेरा हाथ छोड़ो। मैंने उन्हें कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचाऊंगी। उन्होंने मुझे शोर का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने इशरत के साथ मिलकर मेरे मुंह पे हाथ रखा, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की। मेरी टांगें अपनी टांगों के नीचे दबा दी थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और मेरे साथ गलत हरकत करके फिर इशरत को कहा कि मुझे कहा कि जल्दी जल्दी कपड़े पहनो। मैंने कपड़े पहने और फिर इशरत से कहा कि इशरत इसे नीचे ले जाओ, नीचे कमरा है उधर ले जाओ इसे। मैं जब नीचे चली गई थी तो उस्ताद ने कहा कि इससे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, उस कमरे में कोई नहीं जाएगा इससे मिलने के लिए। मैं 2 दिन से कैद में थी वहाँ पे। मुझे खाने को भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ कावे पे जोर दिया था। कावा पिला के फिर उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। उन्होंने मुझे फिर मारा भी, बेहोशी हालत में थी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, मेरे साथ गलत हरकत की थी। मेरा जो यूनिफॉर्म था वो चेंज करवाया और उस टीचर ने, वो जो रहायशी थी, उसने मुझसे यूनिफॉर्म ले लिया था। मेरा जिस्म उन्होंने पाक किया, उस टाइम मैं गंदी हालत में थी। उन्होंने मेरा जिस्म साफ़ किया और मेरे कपड़े ले लिए, यूनिफॉर्म अपने पास रख लिया और मुझे घर के कपड़ों में लिटा दिया। और उन्होंने फिर मुझे कावे पे जोर दिया था। कावा पिलाते थे, निशावर चीज़, उन्होंने मुझे वही पिलाया और मुझे चक्कर से और उल्टियाँ सी लगी हुई थी। मुझे बाहर भी नहीं निकलने देती थी। मैं उसी कैद में थी, उसी 2 दिन उसी कमरे में थी। मिलने की इजाज़त भी किसी को नहीं दी। उधर रोती थी, खाना खाती थी और ऐसे ही चली जाती थी और उल्टियाँ मुझे लगी हुई थी। मिलने की इजाज़त भी किसी को नहीं दी। और फिर पीर वाले दिन सुबह एक टीचर थी जो वहाँ की गैर रहायशी आना जाना करती थी, अन्नम नाम है उनका। वो अचानक से मैं रो रही थी, होश में आई थी सुबह के वक्त 8 बजे, वही सुबह टाइम था।
फिर वो मेरे कमरे में आई, अचानक उन्होंने देखा, उन्हें आवाज़ आई है, उन्होंने अचानक से कुंडी खोली है। वो जैसे उन्होंने मेरी हालत देखी है तो वो खौफजदा हो गई थी, डर गई थी वो बहुत ज़्यादा। वो कमरे में आई हैं, उन्होंने कहा कि आप कितने दिन से यहाँ पे हो? मैंने कहा 2 दिन हो गए मैं यहाँ पे हूँ, आज 3रा दिन है मेरा। उन्होंने कहा कि क्या हुआ आपके चेहरे पे, आप दुपट्टा साइड पे करो। उस टाइम मैं घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि क्या हुआ आपके साथ। मैं खौफजदा थी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं सिर्फ मुसलसल यही कह रही थी कि मेरे घर में कॉल करवाएं, मेरे घर से किसी को बुला दें, या मेरे घर में फ़ोन करें, किसी को बुला दे, बस मैंने घर जाना है। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मैं डरी हुई थी उस टाइम, खौफजदा हुई थी। सही मेरे साथ इतना वो काम हुआ, मैं क्या कह सकती थी उन। यकीनन आपके साथ जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुझे ये बताइएगा कि आप उस मदरसे में